बिहार में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। पार्टी के द्वारा चुनाव की तैयारी की जा रही है और चुनाव में जीत के लिए सुयोग्य उम्मीदवार की भी खोज जारी है। इसके अलावे पार्टी के नए पुराने कार्यकर्ता भी टिकट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन के बड़े दल बीजेपी और जदयू भी अपने उम्मीदवार को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। राजधानी में बांकीपुर सीट बीजेपी कोटे से है और इस पर नितिन नवीन पिछले कई बार से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बांकीपुर सीट पर घमासान के आसार हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य और बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष सुषमा साहू ने भी बांकीपुर सीट से अपनी दावेदारी ठोक दी और यही कारण है कि इस बार नितिन नवीन की बांकीपुर सीट पर पेंच फंसते नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि पार्टी में हजारों कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी पर सबका अधिकार है, चाहे वो दीदी हो या भैया। जो भी पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी भी इच्छा होती है और ये जायज़ भी है, लेकिन फैसला आला कमान को करना है और जो भी नए उम्मीदवार आएंगे उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। बांकीपुर से ही अपनी दावेदारी जताने वाली और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा साहू ने बताया कि हर कार्यकर्ता का हक होता है कि वो भी चुनाव लड़े। पटना में एक उम्मीदवार का ही नाम जाता है और किसी दूसरे उम्मीदवार पर चर्चा तक नहीं होती है। पटना में सिर्फ क्या कार्यकर्ता ही रहेंगे और महिला कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी कार्यालय में आने जाने के लिए रहेगी। ने 33% आरक्षण की बात की थी। जब महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़ कर शामिल होती है तो फिर उनके उम्मीदवारी पर चर्चा क्यों नहीं होती। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ने अपनी उम्मीदवारी को पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं बताया, बल्कि यह कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। अब जबकि बांकीपुर से सुषमा साहू ने अपनी उम्मीदवारी ठोक दी है, पार्टी के खिलाफ पटना से सिर्फ एक नाम पर चर्चा करने का आरोप लगाया है। वैसे में पार्टी को निश्चित ही उम्मीदवार को चुनने में कठिनाई होगी और निश्चित ही बांकीपुर सीट पर घमासान की स्थिति बन जाएगी, जो कि बीजेपी के लिए काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। हर कार्यकर्ता का हक होता है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, पटना में आज तक एक नाम के अलावा दूसरा कभी कोई नाम नहीं जाता है दावेदारी के रूप में। पूरे बिहार से कहीं से 5, कहीं से 7, कहीं से 10 जाता है। पटना से कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? पटना में क्या सिर्फ कार्यकर्ता पैदा होना है? पटना में क्या सिर्फ महिलाओं को सिर्फ पार्टी कार्यालय में आना और जाना है? महिलाएं जो सुषमा स्वराज जी का सपना था 33% का, सिर्फ पार्टी में नहीं, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में नहीं, राज्यसभा में नहीं, उनका कहना था कि 33% आरक्षण वो दबी कुचली जो 50% बहनें हैं, जो उमड़ घुमड़ करके, आपने भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि महिलाएं और बहनों ने जो मुझे उमड़ घुमड़ करके जो वोट दिया है, उसी का नतीजा है कि मैं इतनी भारी बहुमत से जीत करके आया। तो जब महिलाएं उमड़ घुमड़ करके वोट देने के लिए आपके लिए आती हैं, उतना विश्वास जता रही हैं, तो आप उनके चेहरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ठोका है। हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने का। लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, जो कभी भी बगावत नहीं कही जा सकती और ना ही खटास शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली चीज़, ये पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता का अधिकार है। हमारी दीदी हो, हमारे भैया हों, सबका अधिकार है और जो भी पार्टी में काम करते हैं उनकी अपेक्षा और उनकी इच्छा जायज़ है और पार्टी के आला कमान निर्णय करेंगे। सभी को मेरी शुभकामना है।